नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और देखिए, काफ़ी स्टूडेंट मुझे कई दिनों से फ़ोन कर रहे हैं कि सर हमें कोई क्वेश्चन पेपर हमें समझा दीजिएगा। तो मैं आपको काफ़ी सारे कोचिंग्स के जो विद्यार्थी हैं, और वो जयपुर के हैं, चाहे भरतपुर के हैं, चाहे दौसा के हैं, चाहे सीकर के हैं, कहीं के भी हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल जाए और सारे लोग घर पे अपने पे आकर के ये वीडियो देख सकें। तो पुलिस का, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर है उसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ आज, और मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस किस टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं और कैसे कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते तब तक हमें समझ में भी नहीं आता है कि कैसे हम काम करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा बैच चल रहा है शाम को 5 से और 6 से, तो उसमें राजस्थान पुलिस के स्टूडेंट्स को मैं टीच कर रहा हूँ। और इसके अलावा हमने एक चैनल भी बनाया हुआ है टेलीग्राम पे जयसॉफ्ट नाम से, और अपना यूट्यूब पे भी चैनल है जयसॉफ्ट नाम से, जिसमें मैं काफ़ी वीडियोस वगैरह, अपने क्वेश्चन पेपर जो भी मैटर होता है वो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेपर जो आपका आया था फर्स्ट शिफ्ट में, तो उसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मेमोरी को उसकी संग्रहण क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। अब देखिए, मेमोरी को उसकी संग्रहण क्षमता का मीन्स होता है कि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, उसके क्रम में आपको रखना है। तो यहाँ पे हम बात करें, संग्रहण क्षमता सबसे ज़्यादा किसकी होती है? हार्ड डिस्क की होती है। सबसे ज़्यादा अगर संग्रहण क्षमता की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा संग्रहण क्षमता किसकी होती है? हार्ड डिस्क की होती है। ठीक है, उसके बाद में फिर किसकी होती है? रैम की होती है। तो यहाँ बढ़ते क्रम में लिखना है आपको। तो बढ़ते क्रम में क्या होता है? सबसे पहले सबसे कम किसकी होगी? रजिस्टर की। उसके बाद में कैश मेमोरी, और उसके बाद में फिर क्या होगा? आपका रैम, और उसके बाद में क्या होगा? आपका हार्ड डिस्क होगा। ठीक है, तो रजिस्टर जो होता है वो सीपीयू की पर्सनल मेमोरी होता है। उसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है? कम होती है। कैश मेमोरी की उससे ज्यादा होती है, रैम की उससे ज्यादा होती है, और हार्ड डिस्क की क्या होती है? उससे ज्यादा होती है। और अगर ये सवाल भी पूछा जाता है कि ये कहाँ कहाँ पे होते हैं, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपका क्या है? सीपीयू है। ठीक है, इस जगह पे। अब यहाँ पे इसकी जो पर्सनल मेमोरी है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको पर्सनल मेमोरी जो है वो क्या है? आपकी रजिस्टर है। ठीक है, ये रजिस्टर है आपका। इसके बाद में फिर यहाँ से और यहाँ पे हम गए तो यहाँ पे क्या है? आपकी कैश मेमोरी होती है। नेक्स्ट उसके बाद में फिर क्या होता है? आपकी रैम होती है। ठीक है, ये। और यहाँ पे आपका क्या है? हार्ड डिस्क होती है। ठीक है, ये। तो अब ये जो रजिस्टर है ये क्या है? इसका पर्सनल मेमोरी इसकी होती है। किसकी? सीपीयू की पर्सनल मेमोरी कहलाता है। ठीक है, ये। यहाँ पे इसके बाद में कैश मेमोरी, जो कि कैश मेमोरी जो होती है वो किससे बनती है? आपको मैंने बता चुका हूं, मैं कई स्टूडेंट्स को पहले पढ़ाया है जिनको, कि ये बनती है स्टैटिक रैम से। क्योंकि स्टैटिक रैम जो होती है वो क्या होती है? फास्ट होती है। और ये वाली जो रैम होती है, अपनी प्राइमरी मेमोरी जो होती है, ये किससे बनाते हैं हम? जनरली डी रैम यूज करते हैं। यहाँ पे क्या यूज करते हैं? डी रैम। स्टैटिक रैम कैश मेमोरी में, सुपर कंप्यूटर में हम यूज करते हैं, और नॉर्मल रैम जो होती है हमारी उसमें डायनेमिक रैम हम यूज करते हैं। तो सबसे नजदीक क्या होता है? रजिस्टर, उसके बाद कैश मेमोरी, उसके बाद रैम प्राइमरी मेमोरी, उसके बाद में सेकेंडरी मेमोरी। कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 1 बिट को हम स्टोर करते हैं। उसके बाद कैश मेमोरी जो होती है आपकी 512 MB, 1 GB ऐसे हम यूज करते हैं। रैम यूज करते हैं 2 GB, 8 GB, 4 GB, 16 GB तक हम यूज कर लेते हैं। SSD जो है वो हम यूज करते हैं नॉर्मली हम 1 TB, 500 GB। तो सबसे ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी किसकी होती है? हार्ड डिस्क की। उससे कम होती है रैम की, उससे कम होती है कैश मेमोरी की, और उससे कम होती है रजिस्टर की। अगर हम बात करें कि सीपीयू किस मेमोरी को सबसे जल्दी एक्सेस करेगा, तो सीपीयू अगर एक्सेस करेगा तो रजिस्टर में जो डेटा है सबसे पहले उसको एक्सेस करेगा। उसके बाद में स्टैटिक रैम जो अपनी कैश मेमोरी है उसको एक्सेस करेगा। उसके बाद में डायनेमिक रैम जो प्राइमरी मेमोरी है उसको, और उसके बाद में हार्ड डिस्क को। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा इसमें? ये जो आपके एग्जाम में आया है कि बढ़ते क्रम में लिखना है, तो क्या होगा? बी होगा। क्योंकि रजिस्टर है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम है, उससे ज्यादा कैश मेमोरी, उससे ज्यादा रैम की, और फिर उसके बाद में हार्ड डिस्क की। तो इनका जो बढ़ता क्रम है वो वाला क्रम कौन सा होगा? ये वाला क्रम होगा। ठीक है, तो ये जो है एक बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र जो आपका होता है, बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र, उसमें आपका क्या? चिन्हित उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए प्रयुक्त इनपुट डिवाइस को क्या कहा जाता है? तो यहां पे हम क्या बोलेंगे? इसको कहेंगे हम OMR। ठीक है, क्या कहेंगे? OMR। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र की चिन्हित, मतलब जो भी आपने मार्क किया है, उत्तर पुस्तिका आंसर जो सीट होती है आपकी, उसको रीड करना है, तो कौन करेगा उसको रीड? उसको रीड करेगा आपका OMR रीड करेगा। ठीक है, अब OMR क्या होता है? OMR जैसे आप गोले बना देते हो इस तरीके से, तो उनको क्या करते हो? या तो आप क्या करते हैं?
ब्लैक करते हैं उनको, ठीक है, क्या करते हैं, ब्लैक कलर में लिखते हैं उनको, ब्लैक करते हैं, या फिर क्या करते हैं, उनको ब्लू करते हैं, ठीक है। तो गोलों में से क्या किया जाता है, ब्लैक और ब्लू इसलिए किया जाता है कि ऑप्टिक रेज इसमें डाली जाती हैं, और जिस किसी गोले को आपने काला या नीला किया है उसमें से ऑप्टिक रेज का जो स्पीड होती है वो चेंज हो जाती है, बाकी सारे गोलों में क्या होता है, वो सेम रहती है। तो जिसमें भी ऑप्टिक रेज स्पीड क्या होती है, चेंज होती है, उसको पढ़ लिया जाता है, तो वो OMR हमारा होता है। और OMR का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो वो ध्यान रखें, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है, क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। देखिए जब कहीं कहीं पे अब क्या है, आजकल रीडर की जगह रिकॉग्निशन भी चालू हो गया है तो ज़्यादातर, लेकिन अभी इसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑब्लिक रिकॉग्निशन भी लिखा रहता है कहीं कहीं पे, ठीक है। तो ये क्या आएगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसके बाद में हम बात करें, देखिए इनकॉग्निटो विंडो में क्या होगा आपका कि क्रोम वुड नॉट सेव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो आपको प्राइवेसी प्रोवाइड करने के लिए ये सर्विसेज ये देता है कि आपकी योर ब्राउजर हिस्ट्री जो है, कुकीज, साइट डेटा है, इंफॉर्मेशन एंटर्ड इन फॉर्म्स, उसको वो क्या है, आपकी को सेव नहीं करता है, ठीक है ना। ये इसके अलावा एक्टिविटीज आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे जो आपको विजिबल होंगी, वेबसाइट देख सकते हैं, एम्प्लॉयर स्कूल देख सकते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये पता लगा सकते हैं, लेकिन आपकी हिस्ट्री है, आपका कुकीज है, आपका जो प्राइवेट डेटा है, फॉर्म्स में जो आपने डेटा फिल किया है उसको वो यहाँ पे आपको शो नहीं करेगा, ठीक है। इसमें एक और खासियत ये होती है कि इनकॉग्निटो विंडो में जो भी आप सर्फिंग करते हैं वो ऑटोमेटिकली बंद करने पे इसको इनकॉग्निटो विंडो को वो क्लोज हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका प्राइवेट सर्फिंग मोड है जिसमें आपकी हिस्ट्री वगैरह ये सब सेव नहीं होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, ये ध्यान रखें आप कि गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो न्यू इनकॉग्निटो विंडो का यूज किया जाता है। इसके बाद में क्रोम इंटरनेट ब्राउजर का उपयोग करते समय त्वरित पहुंच के लिए वेब पते को सहेजने की एक विधि है। तो देखिए यहां पे क्या होता है, इसमें क्या होता है, बुकमार्क होता है इसमें, ठीक है। आपने किसी भी पेज को बुकमार्क मींस क्या होता है, जैसे हम बुक में कोई मार्क लगा देते हैं, उसका पेज मोड़ देते हैं, या उसमें एक मोर पंख हम रख देते थे तो उसमें मार्क हो जाता था कि इस जगह पे हम क्या है, यहाँ पे हैं, पेज में हम इस जगह पे हैं। तो आप अपने वेबसाइट के किसी वेब पेज को मार्क कर सकते हैं और जल्दी से उस जगह पे आप पहुंच सकते हैं। तो वो क्या होता है, जैसे वेबसाइट खोली, फिर उसमें आप सर्च करोगे, वेबसाइट खोलने के बाद आप वेब पेज पे उस पर सर्च करोगे कौन से पेज में जाना है, क्या करना है, सीधा ही आपने बुक मार्क लगा रखा है तो सीधा बुक मार्क पे उस पर्टिकुलर वेब पेज पे आप डायरेक्टली जा सकते हो जल्दी से। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, बुक मार्क यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में दे रखा है SMPS। तो SMPS क्या होता है, उसका फुल फॉर्म यहां पे पूछा गया है, ठीक है। तो ये अपना क्या है, यहां पे आपका पूछा गया है SMPS का। तो SMPS जो है वो क्या है, क्या होता है, ये पूछा गया है। तो देखिए SMPS का फुल जो फॉर्म है वो क्या है, स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्विच मोड, और क्या कहते हैं इसको, पावर सप्लाई। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि आप जो भी आपको करंट मिल रहा है, ठीक है, तो जो आपके वोल्टेज आ रहे हैं उनको हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में ये कन्वर्ट करता है। जितनी कंप्यूटर को जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, उतना ये आपको क्या है, प्रोवाइड करता है कंप्यूटर सिस्टम को। एकदम से अगर हाई वोल्टेज आ गए तो सिस्टम के आपका जो मदरबोर्ड है उसको जलने से बचाएगा। SMPS जो है वो फूक जाता है लेकिन मदरबोर्ड को जलने से बचाता है। तो स्विच मोड पावर सप्लाई, मोड का मतलब तरीका होता है, मोड मतलब चेंज करता है। तो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना वोल्टेज ये देता है, ठीक है।